हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। सो आज है संडे और मैं अपना स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉग। मॉर्निंग से मैं नहा ली हूँ, मैंने हेड वॉश कर लिया है और आज मैं आपके साथ अपना रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि मैं पूरे दिन में क्या करती हूँ क्या नहीं करती। एंड मेरी बेबी अभी सो रही है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं 5 मिनट धूप में बैठ जाती हूँ। मेरे बाल भी अभी गीले हैं तो इसलिए। एंड धूप ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, ठीक ठीक है। तो मैं एक होम ट्यूटर भी हूँ और आज संडे है तो संडे के दिन मैं दिन में उनको पढ़ाने के लिए जाती हूँ। तो मैं वहाँ जाके आपको उससे भी इंट्रोड्यूस करवाऊँगी आज। चलो गाइस चलते हैं मेरी बेबी के पास और देखते हैं वो सो रही है कि नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ी देर भी उसके बिना ऐसा लगता है जाग ना गई हो। अगर मैं बाहर भी बैठी हूँ तो मैं 50 बार जाकर उसको चेक करती हूँ बार बार, सो तो रही है ना, जाग तो नहीं गई, रोने तो नहीं लग गई। इसलिए चलते हैं उसके पास। जब मैं अंदर आई ये उठी हुई थी और इतना क्यूट फेस बना रही थी ना, मुझे बहुत प्यार आ रहा था और ये रो रही थी। उसके बाद फिर मैंने इसको थोड़ा प्यार किया, फीड करवाया और मैंने इसका थोड़ा मूड चेंज किया, उसका थोड़ा खेला। फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, हल्की फुल्की मालिश की और मैंने इसको नहलाने के लिए ले गई क्योंकि हमें ट्यूशन के लिए निकलना था, हम लेट हो रहे थे इसलिए। फिर ये नहा ली तो मैंने इसको वार्मर वगैरह पहनाया, ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है तो ये ज़रूरी है आजकल बच्चों के लिए। उसके बाद फिर मैं इसको बाहर लेके गई थोड़ी देर धूप में, नहलाने के बाद मैं अपनी बेटी को थोड़ी देर धूप में ले आई। अब मैं उसके साथ थोड़ी देर धूप में बैठूंगी, उसे थोड़ी देर धूप दिखाऊंगी, उसके साथ बातें करूंगी, खेलूंगी थोड़ी देर। शोना शोना। फिर रेडी होके हम निकल गए, खुद चेंज किया, इसको रेडी किया, कैप वगैरह पहनाया और मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेबी निकल गई ट्यूशन के लिए। और यहाँ मैं इनको इंट्रोड्यूस करवा रही थी आप सबसे और बता भी रही थी कि अब से मैं व्लॉगिंग करूँगी, ये है वो है, क्लिप्स बना रही हूँ, अच्छी बनी तो व्लॉगिंग करूँगी एंड ऑल। यहाँ से बातें करते करते फिर हम थोड़ी देर में ही पहुँच गए अपनी ट्यूशन। मैं ट्यूशन आ गई थी गाइस और अब मैं पढ़ा रही हूँ अपने स्टूडेंट को और उसका कल से एग्ज़ाम है, वो डीपीएस स्कूल में। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना डीपीएस से कौन कौन है। कल उसका हिंदी का एग्ज़ाम है, सो हम हिंदी पढ़ रहे हैं और मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाऊँगी यहाँ पे क्योंकि कल से उसके एग्ज़ाम्स हैं तो मुझे सिंसियरली उसे पढ़ाना है और उसको सिंसियरली पढ़ना भी है। सो गाइस मिलते हैं जब मैं फ्री हो जाऊँगी तब। मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी प्यारी सी स्टूडेंट से। वैसे हम उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सो ये है मेरी क्यूट सी स्टूडेंट आद्विका और इसका एग्ज़ाम है तो हम इसे पढ़ने ही देते हैं, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। और कमेंट बॉक्स में बताना कोई इसे जानता है क्या, ये डीपीएस से है गाइज। वेलकम बैक, मैं फ्री हो चुकी हूँ उसको ट्यूशन पढ़ा के और वैसे मैं हूँ उसके पास ही अभी। तो अब मैंने उसको फ़ोन चलाने की परमिशन दे दी है फाइनली, पूरे पेपर की तैयारी होने के बाद। सो थोड़ी देर में घर जाऊंगी एंड मेरी बेबी आ गई है मेरे पास वापस, क्योंकि जब तक मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ ये एक नैनी के पास रहती है तो फिलहाल ये आ गई है मेरे पास। ये स्टूडेंट कह रही है कि वीडियोस में उसका चेहरा अच्छा नहीं आ रहा, प्लीज़ बताना कि वो कितनी क्यूट है, कमेंट करके उसका चेहरा कितना प्यारा है। फिर आद्विका मेरे और इसके कुछ मोमेंट्स कैप्चर कर रही थी, हम खेल रहे थे। फिर मैं ट्यूशन से फ्री होकर अपनी मम्मा घर चली गई क्योंकि मेरे हस्बैंड को कुछ काम था तो उन्होंने मुझे मेरी मम्मा घर छोड़ दिया। ये मेरी मम्मा के घर आ गई थी, भाभी, ये मेरी भाभी का बेटा है और ये दोनों एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं और इधर मेरी मम्मा है, ये मेरी भाभी है। मस्ती कर रहे हैं, दूसरे को मार रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कुछ नहीं पता। और जब भी मिलते हैं ऐसे ही करते हैं, खेल रहे हैं मुझे लगता है एक दूसरे के साथ। ये मार रहे हैं, ये प्यार कर रहे हैं, ये हमें कुछ नहीं पता, बस खेल रहे हैं दोनों। मेरी मम्मा मेरे बच्चे को बहुत प्यार से रखती है। वो नानी का प्यार तो अलग ही होता है, सबको पता ही होगा कि नानी कितना प्यार करती है अपने बच्चों से। फिर मेरी बेबी थक गई और उसको नींद आने लगी तो मैंने और मेरी सिस्टर ने उसको सुला दिया और वो ऐसे झूले में ही सोना प्रेफर करती है, अच्छे से सो जाती है, जल्दी सो जाती है झूले में। तो फिर हमने उसको झूले में सुलाया और वो सो गई आराम से। फिर उसको बेड पे लेटा दिया, ज़्यादा नहीं सोई थी, थोड़ी देर ही सोई थी और जितनी देर में वो सो के उठी उतनी देर में ही मेरे हस्बैंड हमें लेने के लिए आ गए और वो अपने पापा को देख कर बहुत खुश होती है।
चीखे मारती है। सारे बच्चे ऐसे करते होंगे शायद। मैं अपने घर आ गई थी फाइनली। यहाँ मेरी बेबी को मैंने लेटाया है बेड पे, देख सकते हैं। तो मैंने अपने कपड़े तो चेंज कर लिए और अब मैं उसके कपड़े चेंज करती हूँ, उसे डायपर फ्री करती हूँ। वैसे तो 2 दिन बाद डायपर चेंज हो जाते हैं, बट फिर भी अब मैं उसे डायपर से रिलैक्स करती हूँ और उसको थोड़े से लाइट वेट कपड़े पहनाती हूँ, क्योंकि बाहर के अकॉर्डिंग ये कपड़े थोड़े हैवी हैं मतलब, और बहुत बर्डन सा हो जाता है बच्चों पे। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद गाइस। यहाँ मैंने उसके बाद फिर थोड़ी देर मस्ती की, उससे बातें की और उसको बोला कि हाय बोलो ये। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे उसके पास और मैं आ गई थी किचन में। किचन में आए बिना लेडीज़ को कहाँ काम चलता है यार, क्योंकि उन्होंने फ्रूट्स खाने थे। तो फिर मैंने उनके लिए फ्रूट्स वगैरह कट किए और एक साइड मैंने गैस पे गर्म पानी रखा, क्योंकि मैं गर्म पानी की बॉटल ऑलवेज़ भर के रखती हूँ। तो गर्म पानी मेरे हस्बैंड भी पीते हैं, तो वैसे भी विंटर्स में हमें गर्म पानी पी लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं उनके लिए फ्रूट्स वगैरह कट कर रही थी और इसको मैंने इसलिए स्पीड में लगा दी क्योंकि इसमें कुछ ऐसा देखने वाला भी नहीं था, और स्पीड में नहीं लगाती तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको स्पीड में लगा दिया। बस यहाँ पे मैं उनके लिए फ्रूट्स वगैरह कट करूँगी और पानी बॉटल में डालूँगी और ले जाऊँगी, इतना ही है इसमें। और फिर जब मैं जाकर देखती हूँ अपने रूम में तो उन्होंने सुला दिया था शोना को, शोना सो गई। और जब शोना सो गई इतने में मेरे फादर इन लॉ आ गए, तो उनको खाना था ऑमलेट। फिर मैंने यहाँ उनके लिए बनाया ऑमलेट। फिर मैंने अनियन वगैरह कट किए, टमाटो कट किया और एग्स डाले। जो भी ऑमलेट बनाने का एक नॉर्मल सा प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस से मैंने उनके लिए ऑमलेट तैयार किया। तो आप भी बताना गाइस, अगर आप किसी और तरीके से ऑमलेट बनाते हैं तो ज़रूर शेयर करना कमेंट बॉक्स में। मैं जिस तरीके से बनाती हूँ वो तो आप देख ही सकते हो। फिर मैंने नॉर्मल से मसाले डाले, फेंटा इसको अच्छे से बिल्कुल, और फिर मैंने घी वगैरह डाल के इसको ऑमलेट वाले उसमें तवे पे मैंने अच्छे से फैला दिया। गार्निशिंग के लिए आप थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स भी डाल सकते हो, मैंने इसके ऊपर से डाल दिया था ब्रिक ब्रिक कट करके। थोड़ा देखने में थोड़ा और अच्छा लगता है, इसकी भी ब्यूटी एनहांस हो जाती है। तो ये देखो कुछ बन के फिर इस तरह से रेडी हुआ। और फिर मैंने अपने फादर इन लॉ को सर्व किया और अपने हस्बैंड को जो फ्रूट्स कट किए थे वो सर्व किए। और जब मैं रूम में गई तो वो शोना के लिए झूला हिला रहे थे, क्योंकि शोना अभी तक सो रही थी। थैंक यू गाइज़, फॉलो फॉर मोर।